ग्रेजुएशन भी कर रहे थे, तो उसके साथ हाउ डिड यू मैनेज योर रिटन एग्जाम डिमांड्स योर टाइम? सो बेसिकली एक शेड्यूल क्या होता है एक INA कैडेट का फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग? कुछ टर्म्स दी होंगी एकेडमी में. सो इनिशियली क्या क्या चैलेंजेस आए थे वंस यू वर आउट ऑफ INA? बट दे स्टार्टेड वेस्टिंग इट वॉचिंग मे बी इंस्टा रील्स शॉर्ट्स, और उन्हें लगा ही नहीं पता यार कब 1 या 2 घंटे निकल गए. Get developed only with the help of time, patience. सो आई वांटेड टू नो योर स्ट्रैटेजी ध्रुव कि भाई न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए. अपने कंट्री में क्या चल रहा है, अपने सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है और अपने वर्ल्ड अफेयर्स में क्या चल रहा है. मोर अबाउट द एक्सपीरियंस यार, हाउ वाज योर एंटायर एक्सपीरियंस इन INA? यू जस्ट लर्न कि यार ये काम करना है तो करना है. दैट इज द फर्स्ट लर्निंग. Since you have been to SSB total of 16 number of times, उस ध्रुव में क्या फ़र्क है जो ध्रुव पहले अटेम्प्ट में था और जो ध्रुव अपने 16th अटेम्प्ट में था? तो एंड जिस अटेम्प्ट में आप रिकमेंड हुए थे तो उसमें क्या मेंटालिटी अलग थी? कि इफ यू आर नॉट हैविंग अ राइट मेंटर विद यू तो देन डेफिनेटली यू आर नॉट एबल टू डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल. तो आपकी उन लोगों के लिए क्या एडवाइस रहेगी जिनके 10+ SSB अटेम्प्ट्स हो गए हैं? First, improve your communication skills. Second, improve your general awareness. Third, improve your physical fitness. And fourth, improve your routine. Last point, जो fifth point आपका SSB की टेस्ट की प्रोसीजर की प्रैक्टिस. योर डिसीजन बिहाइंड कमिंग आउट ऑफ INA कि ऐसी कौन सी 3 मेजर मिस्टेक्स हैं जो कि कैंडिडेट्स को अवॉइड करनी चाहिए इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द SSB? एंड इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो कितने साल तक के कवर करने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ओके, सो ध्रुव भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द वॉइसेस ऑफ एक्सपीरियंस. Thank you, Anurag bhai, and it's my pleasure that I have come to your platform. ओके, एंड भाई बहुत अच्छा लग रहा है यार टू कनेक्ट विद यू आफ्टर लॉन्ग टाइम. एक टाइम था जब क्लासेस में मिल रहे थे, बट नाउ सिंस यू हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ एक्सपोजर रिलेटेड टू द SSB फील्ड, यू हैव बीन पार्ट ऑफ इंडियन नेवल अकेडमी, सो इट्स रियली अ प्रिविलेज होस्टिंग यू हियर. अब बिफोर वी डायरेक्टली स्टार्ट विद योर एक्सपीरियंस जो कि बहुत ज़्यादा है, यू हैव बीन टू SSB 16 टाइम्स, ठीक है. You cleared your Coast Guard Assistant Commandant examination, you were part of INA. तो सबसे पहले तो ऑडियंस को थोड़ा बहुत आपके बारे में जानने की बिल्कुल एक चाह रही होगी, तो यू कैन जस्ट स्टार्ट विद अ बिट ऑफ योर इंट्रोडक्शन. थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड बता सकते हो एंड करेंटली अभी लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन. ठीक है, तो यार मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ एंड स्टार्ट करते हैं कि व्हेन आई थॉट ऑफ ज्वाइनिंग आर्म्ड फोर्सेस. तो व्हेन आई वाज इन क्लास 10th मेरे मामा आर्मी में थे, मेरे दादाजी आर्मी में थे. तो दादाजी के पास सैनिक समाचार आता था, ठीक है. तो सैनिक समाचार में रेगुलरली देखना कि यार क्या चल रहा है आर्म्ड फोर्सेस में, देयर ड्रेसेस एंड ऑल दीज थिंग्स, यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है, वहाँ एक्सरसाइज हो रही है. अभी तो खैर सैनिक समाचार बंद हो गए, बट दादाजी जो स्टोरी बताते थे कि हम तवांग में थे, सेला में थे, या हम नेफा में थे, या फिर जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे. तो इट यूज्ड टू थ्रिल मी लाइक कि यार यहीं जाना है, ऐसा ही करना है यार. तो सिंस देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस. एंड मैं एक्चुअली एक पॉइंट बताता हूँ कि मैं ना 9th क्लास के बाद मैंने सोचा मैं बायोलॉजी लूंगा, बट देन आई थॉट कि यार NDA जाने के लिए तो मैथ्स चाहिए होगा, तो मैंने इसलिए 10th के बाद मैथ्स प्रेफर कर लिया. और आई वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, बेसिकली कंप्लीट हिंदी मीडियम बैकग्राउंड. और वो हिंदी मीडियम जो राजस्थान में क्या होता है ना कि इफ यू आर हेयर तो यू नीड टू टोटली बी डिवोटेड टुवर्ड्स एकेडमिक्स. यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं है इतनी ज्यादा, गाँवों में बेसिकली टाउन्स में. तो वो फुल माहौल था कि यार पूरा एकेडमिक्स और हिंदी मीडियम. तो उन बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, और मुझे भी आई व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग NDA सीरियसली. तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. देन फिर NDA क्वालिफाई किया. कुछ अटेम्प्ट्स के बाद 3 अटेम्प्ट फेल हुआ, 3 अटेम्प्ट पास हुआ. फिर CDS क्वालिफाई हुए, फिर FCAT क्वालिफाई हुए, फाइनली SSB क्वालिफाई हुआ. वी विल डिस्कस दिस अलोंग द वे. एंड telling about my parents, so my mother is a government teacher and my father is currently he is doing farming. Earlier he used to run a small school. तो अभी they have always supported me कि यार देखो जो करना है वो कर. एंड ये एक विलेज बैकग्राउंड से होने में और स्पेशली हिंदी मीडियम से होने में, बिकॉज ऐसा है ना कि मेरे बहुत से दोस्तों ने एयरफोर्स एक्स्ट्रा ग्रुप ज्वाइन कर लिया था.
तो आई ऑल्सो हैड द थॉट कि यार मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी कि यार चलो, यू वांट टू गो फॉर ऑफिसर एंट्री, सो गो फॉर इट, नो इश्यूज विद दैट। तो इसके साथ में ये कंटिन्यू हुआ। एंड करेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सम गवर्नमेंट एग्जाम लाइक सिविल सर्विसेज एंड टीचिंग एग्जाम्स फॉर बैकअप। एंड simultaneously, I'm running this SSB segment. I'm guiding students after my 16 attempt vast experience. So I'm thinking to contribute something towards the defense community. ग्रेट मैन, ग्रेट पर्सपेक्टिव, ग्रेट एक्सपीरियंस सो फार। एंड ध्रुव भाई, अभी जैसे थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड की बात करते हैं, लाइक सिंस यू हैव अ कंप्लीट विलेज बैकग्राउंड राइट, एंड आप हिंदी मीडियम से आए हो। अब एक चीज़ मैंने जितनी ऑब्जर्व की है, मोस्ट ऑफ द पीपल इन राजस्थान, जैसे कि कुछ एरियाज़ हैं जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा जिनके बारे में सुना है, जैसे झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, कुचामन सिटी हो Mhm. गया, तो यहाँ पे ना एक काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा डिफेंस हब है, एंड बच्चों में मोस्टली क्रेज़ है फौज ज्वाइन करने का। वहाँ पे मैंने एक चीज़ क्या ऑब्जर्व की है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उनमें से भी 80% स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है कि ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम्स भी होते हैं, जैसे एनडीए है, सीडीए, सैफकैट। तो इनिशियली वो मोस्टली ओपन रैली के थ्रू जाते हैं, अभी अग्निवीर आ गई है उसके थ्रू जा रहे हैं, एक्स वाई ग्रुप या जितने भी ये भर्ती रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं। तो इस पे आपका क्या थॉट प्रोसेस था? लाइक सी यू गॉट ओरिएंटेड टुवर्ड्स ज्वाइनिंग द डिफेंस एज एन ऑफिसर, तो आप अपने एरिया के वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं राजस्थान में, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे जो कि लाइक अनअवेयर हैं अभी रिलेटेड टू डिफेंस एग्जाम, कि वो कैसे इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं? ठीक है। तो यार भाई मेरा इस पे ये सिंगल टेक है कि हमारे जैसे कुछ स्टेट्स हैं लाइक राजस्थान हो गया या एमपी हो गया, या फिर थोड़ा यूपी भी पार्ट उसमें इंक्लूडेड है, कुछ कुछ हम पंजाब भी मान सकते हैं। बिल्कुल बिकॉज मैंने पंजाब के लोगों को भी बहुत देखा है, दे स्ट्रगल इन टू स्पीकिंग इंग्लिश, या इंग्लिश से डरते हैं वो लोग। बिल्कुल। इवन स्पीकिंग इज अ डिफरेंट पार्ट, बट वो रिटर्न पार्ट में भी आ जाता है तो भी उससे ऐसे खौफ खा जाते हैं कि यार दिस इज वेरी टफ, वी कांट बी एबल टू डू दैट। ठीक है। तो दिस इज जस्ट माइंड सेट और मिथ कि यार हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है। इट इज वेरी सिंपल कि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश में महारत हासिल कर सकते हैं, या बहुत अच्छे से इंग्लिश को ग्रो कर सकते हैं अपने साथ साथ विद प्रिपरेशन या किसी भी चीज में। इट इज वेरी इजी सब्जेक्ट। लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम, तो बच्चे एसएससी एग्जाम में भी बहुत अच्छा करते हैं यहाँ पे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, दे थिंक लाइक यार नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। और बहुत से बच्चों में ऐसा कैलिबर होता है कि वो रिटर्न क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत अच्छे से, बट जस्ट इंग्लिश की वजह से दे आर लैगिंग बिहाइंड। So my opinion is that first of all, have self belief. That if you have thought about an idea, then just keep doing it. बिल्कुल। Just keep doing it. हम्म, In my opinion, you should not have multiple thoughts कि भाई मैं करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। 10 लोगों से एडवाइस मत लो, 100 लोगों से एडवाइस मत लो। सिंपल रखो इस चीज को कि यार मुझे करना है और एक बार करके देखता हूं कितना होता है। दैट्स ऑल। ओके। एंड अगर किसी स्टूडेंट को लाइक यू नो रिटन एग्जाम्स की तैयारी करनी है इनिशियली, तो अपार्ट फ्रॉम दिस फियर ऑफ ओवरकमिंग द इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर, आप उसके अलावा क्या क्या एडवाइस दोगे? लाइक आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है, लेट्स से एनडीए की तैयारी, या लेट्स से आप अगर ग्रेजुएट भी हो तो सीडीएस और एफकैट की तैयारी आप कैसे शुरू कर सकते हो? चलो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एनडीए ना। तो देखो, डिफेंस एग्जाम्स ऐसे एग्जाम्स हैं जो थोड़े एनालिटिकल होने जा रहे हैं टाइम के साथ में। आज के टाइम पे जितना मैंने एनालिसिस किया है और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एंड इट सिंपली सेज कि जो एनालिटिकल एग्जाम है, जिनमें सेकंड पार्ट ऑफ इंटरव्यू है, उनमें आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीजें समझनी होंगी। और फर्स्ट देयर आर 2-3 थिंग्स व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट हैव टू हैव ग्रेट कवरेज ऑफ सिलेबस। आपको अपने दिमाग में सिलेबस का थॉट कंप्लीटली रखना पड़ेगा। सेकंड थिंग कि आपको सर्टेन रिसोर्सेज चूज करने हैं कि ये रिसोर्सेज हैं। और थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू एडवाइस टू एवरी अदर स्टूडेंट, क्योंकि डिफेंस कम्युनिटी में मैंने ये देखा है कि एक भेड़ चाल चल पड़ी है कि यार जो सब कर रहे हैं वही करना है। ऐसा नहीं है। ठीक है। यू मस्ट हैव टू हैव योर ऑन थॉट, ऑन एनालिसिस, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस सबको फाइंड आउट करना है, एंड देन यू हैव टू गो थ्रू इट। लाइक सपोज करो आप एनडीए के एस्पिरेंट हो, आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, जीएटी वीक है, तो यू फोकस ऑन जीएटी। और अगर आपका मैथ्स वीक है या जीएटी अच्छा है, या जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा बंदा था जो न्यूज़पेपर काफी पढ़ता था।
अब न्यूज़पेपर पढ़ना मेक्स यू गुड इन जीएटी, हम्म, ठीक है। अब मुझे मैथ्स पे वर्क करना था, सो आई वर्कड ऑन दैट। बिल्कुल। और मुझे फायदा ये हुआ कि आज के टाइम पे हमारे पास में यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से 100 लोगों की 100 वॉइस है। आजकल ऐसा है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर बन रहा है, लाइक किसी ने एक बार रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, तो ही इज गिविंग ज्ञान ऑन द सोशल मीडिया कि चलो यार मेरा रिटर्न क्वालिफाइड है, मैं सबको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। ये थोड़ा डीपर है। जो रिटर्न की स्ट्रेटजी है वो एक्सपीरियंस के साथ पकड़ में आती है चीजें। एक बार क्वालिफाई करने से चीजें क्लियर नहीं हो सकती। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि if you have covered your syllabus part well, you have standard books, you are not listening too many noises, and you are consistent with your preparation, you are good to go. That's all. ओके, And you have to play एंड इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो कितने साल तक के कवर करने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? See, अनुराग भाई, माय पॉइंट इज दिस कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें एक सिंपल थॉट रहता है कि एनडीए और सीडीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स आर लाइक मास्टर की। वो तो आपके रामबाण है, उनको अगर आपने मिस कर दिया तो यू आर जस्ट मिसिंग एवरीथिंग। तो एटलीस्ट यू शुड हैव कवरेज ऑफ 5 years ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सो दैट यू कैन सेट आउट द लिंकेजेस कि यार किस किस तरीके से कौन कौन से पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड स्पेशली यूपीएससी जो बेस्ड एग्जाम्स है, लाइक सीएपीएफ हो गया या एनडीए हो गया या सीडीएस हो गया, यहाँ पे आपको सर्टेन स्ट्रेटजी डेवलप ही करनी पड़ती है पीवाईक्यू और सिलेबस के बेसिस पे। तो जिसकी इन दोनों पे कमांड है, ही विल बी डेफिनेटली बी एबल टू एस द एग्जाम। अमेजिंग यार, अमेजिंग पर्सपेक्टिव। एंड ध्रुव, अभी अगर हम आपके रिटर्न एग्जाम को क्लियर करने का रिकॉर्ड देखें, स्पेसिफिकली डिफेंस एग्जाम, ओके, तो आपने एनडीए एग्जाम 3 बार क्रैक किया है। रही बात कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, सो यू हैव क्लियर्ड इट 7 times। AFCAT 6 बार, और जो कोस्ट गार्ड का असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर होता है ये 2 बार, ठीक है। तो रफली आपने ये जो रिटर्न एग्जाम है यार 10+ times आपने वैरायटी ऑफ एग्जाम्स को क्रैक किया है। तो भाई आप कितने घंटे पढ़ाई में इन्वेस्ट करते थे? एंड यस, जब आप ग्रेजुएशन भी कर रहे थे तो उसके साथ हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम? बिकॉज आई पर्सनली बिलीव यार कि रिटर्न एग्जाम डिमांड्स योर टाइम, तो टाइम और एनर्जी तो लगाना पड़ता है। तो हाउ डिड यू मैनेज दैट एंटायर स्टफ, बिकॉज यू हैव गिवन ग्रेट रिजल्ट्स इन क्लियरिंग दीज रिटन पार्ट? See, I would like to start with the first part that इसमें घंटे रिक्वायर्ड नहीं होते। दैट आई रीड इट वंस अगेन कि यार जो आपका अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, सिलेबस, पीवाईक्यू, जितना आप अंडरस्टैंड करते जाएंगे चीजों को, वो आपका बेसिक बिल्डअप करते करते आपके रिक्वायर्ड आवर्स को मिनिमाइज कर देगा आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने इनिशियल में एनडीए का प्रिपेयर किया तो मुझे लगा 2-3 महीना, ठीक है। और फाइनली व्हेन आई बिल्ट अप माय बेसिस, जैसा आई टोल्ड यू कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था विद टाइम, और दैट बिल्ड अप माय बेसिस कि यार यहाँ से ऐसे चीजें सेटल होनी है। सारे लिंकेजेस बैठ रहे थे करंट अफेयर्स एटसेट्रा के या जनरल अवेयरनेस के, जो भी चीजें थी। तो फाइनली दैट हेल्प्स मी इन द सब्सिक्वेंट एग्जाम्स लाइक सीडीएस, एफकेट। वहां पे मुझे एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लाइक समटाइम्स ऐसा होता था कि यार मैं 10 दिन पढ़ के गया हूँ, 5 दिन पढ़ के गया हूँ, या फिर एक बार तो मैंने बिना पढ़े हुए एग्जाम दिया एंड आई गॉट क्वालिफाइड इन दिस दैट पर्टिकुलर एग्जाम। Okay. तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, देयर इज नो सर्टेन टाइमलाइन। ये भी एक अगेन एक मिथ है कि देयर इज अ सर्टेन टाइमलाइन, 5 months, 6 months, 4 months। बच्चे डर जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब व्हेन ए फ्रेशर स्टूडेंट्स कम्स इन द पार्टिसिपेशन, ठीक है, कि कंपटीशन में आता है वो बंदा, तो ही थिंक्स कि यार इतना टाइम चाहिए, चलो लेट्स ड्रॉप द प्रिपरेशन। तो वो एफर्ट नहीं लगा पाता, या फिर उसको लगता है कि ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, इतना टाइम चाहिए, ये बुक्स चाहिए। इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, योर थॉट प्रोसेस, जस्ट गिव योर बेस्ट, दैट्स ऑल। ओके, ग्रेट टू नो दैट भाई। ओके, अब भाई जैसे कि आपने कहा कि आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ठीक है, ये है मेरे पास आज का अखबार इंडियन एक्सप्रेस का। तो ओके। भाई अगर कोई भी स्टूडेंट रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहा है या एसएसबी की तैयारी कर रहा है, तो भाई न्यूज़पेपर में क्या क्या सेक्शन उसे पढ़नी चाहिए और क्या क्या अवॉइड करनी चाहिए? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब 9 out of 10 वो एक ही चीज़ कहते हैं कि सर ये जो न्यूज़पेपर है ना पढ़ तो हम लें, बट आजकल ये टाइम बहुत लेता है और हमारे पास टाइम की कमी है, ठीक है। देन दे स्टार्ट गोइंग फॉर यूट्यूब वीडियोस। जब यूट्यूब वीडियोस देखने लगते हैं तो 1 या 2 नोटिफिकेशन अगर आ गई गलती से, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, पूरा टेंशन वहाँ पे फोकस। तो फिर बेसिकली उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए टाइम तो निकाला था, बट दे स्टार्टेड वेस्टिंग इट वॉचिंग मे बी इंस्टा रील्स, शॉर्ट्स, और उन्हें लगा ही नहीं पता यार कब 1 या 2 घंटे निकल गए। सो आई वॉन्टेड टू नो योर स्ट्रैटेजी ध्रुव, कि भाई न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए ताकि हमारे जो रिटर्न एग्जाम है वहाँ पे भी मदद हो, एंड जो एसएसबी इंटरव्यू है
तो वहाँ पे भी हमें पता है पर्सनल इंटरव्यू में इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल आस्क अस क्वेश्चन, ग्रुप डिस्कशन और लेक्चर इट में भी पूछा जाता है. सो हाउ टू स्टडी न्यूज़पेपर? ओके अनुराग भाई, मैं इसका 2 पॉइंट में आंसर करूंगा. फर्स्ट पॉइंट कि कैसे पढ़ना है ना. आप स्टार्ट कीजिए, कुछ भी हो. देर इज नो सर्टेन स्ट्रेटजी फॉर एनीथिंग. लाइक इफ इट इज फॉर सिलेबस एंड इफ इट इज फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग और कुछ भी हो, आप एक बार उसमें घुस जाइए. आप धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटजी खुद डेवलप करते जाएंगे विद टाइम. देर इज नो परफेक्ट स्ट्रेटजी दैट एग्जिस्ट for anything, like for written examination, for SSB, or for newspaper reading. And if I would like to help you in newspaper reading, then I would recommend you few things. Like आप कुछ चीजें अवॉइड कर सकते हैं, कुछ चीजें डेफिनेटली पढ़नी चाहिए. लाइक इफ एनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज हैपनिंग विच इज रिलेटेड टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो स्टडी दैट पर्टिकुलर पार्ट. अपने कंट्री में क्या चल रहा है, अपने सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, और अपने वर्ल्ड अफेयर्स में क्या चल रहा है. दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लेटर ऑन इकोनॉमिक पार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो इंडिया और वर्ल्ड को अफेक्ट करते हैं, जो डेवलप हो रहे हैं करंट न्यूज में, या लिंकेजेस बिठाने हैं उनके. विद टाइम आपके लिंकेजेस बैठते जाएंगे. और लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से कि जो फर्दर पार्ट बचता है अपना इंटरनेशनल रिलेशंस के अलावा डिफेंस का और स्पोर्ट्स का. सो ये मोटे तौर पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं. और आप एक बार न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम जस्ट थिंक कि मेरे को पहले हेडलाइन देखनी है, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे वो पूरा एनालिसिस या पूरा रिपोर्ट पढ़ना है या नहीं पढ़ना. तो इसके बेसिस पे आप पढ़ना चालू कीजिए. और जब आप मेंटली फटीग हो जाए तो जस्ट लीव इट. ऐसा प्रेशर मत लीजिए कि यार मुझे कंप्लीट पढ़ना है. 1-1.5 घंटा आपने पढ़ लिया, दैट इज मोर सफिशिएंट. सेकंड पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स. रिटन एग्जामिनेशन हो चाहे कुछ भी हो, आजकल एक वीडियोस का क्रेज चल गया. जैसे एज यू मेंशन कि यार सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, इधर उधर नोटिफिकेशंस आ गए, देन यू आर जस्ट मेस्ड अप. ठीक है, तो वो आपका टाइम ही कंज्यूम नहीं कर रहा. अपार्ट फ्रॉम दैट इट टेक्स योर मेंटल कैपेसिटी. True that. वो आपका मेंटल फॉर्टिट्यूड को भी टेक आउट कर रहा है, वो आपके मेंटल फॉर्टिट्यूड को कैप्चर कर रहा है. तो दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम रीडिंग. और जो मैंने पहले भी बताया कि यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, दे रिक्वायर यू टू डू सम काइंड ऑफ सेल्फ स्टडी, जहां पे आपको खुद से बुक्स को पढ़ना है, एनालिसिस करना है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है, अपनी डेवलप करनी है. सो दैट विल गेट डेवलप्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ टाइम, पेशेंस. दीज 2 थिंग्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड. सो जस्ट गेट ऑन विद देम. ओके, बिल्कुल यार, बहुत सही बात कही. एंड अगर मैं स्टूडेंट से अपना भी थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव शेयर करूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो इनटू न्यूज़पेपर रीडिंग. देखो, इनिशियली तो जो फर्स्ट पेज होता है न्यूज़पेपर का, मेरे हिसाब से तो आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उसमें नेशनल और इंटरनेशनल हेडलाइंस जो भी हैं वो आती हैं. उसके बाद करेक्ट. नेक्स्ट 2 या 3 पेजेस तो आप रहने दीजिए, क्योंकि उसमें जो रीजनल डेवलपमेंट है, लेट्स से अगर मैं चंडीगढ़ बैठा हूँ तो चंडीगढ़ की ही न्यूज़ है, एंड उसका कुछ नहीं लेने देना, ना एसएसबी से ना रिटर्न से मोस्टली. तो आप डायरेक्टली जाइए फिर एडिटोरियल कॉलम में, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉपरली लेटेस्ट डेवलपमेंट्स वगैरह दी होंगी. जैसे अभी अरावली हिल्स का इशू चल रहा था, तो उसके बारे में दिया होगा. एआई समिट इंडिया ने होस्ट किया 2026, वहाँ पे उसके बारे में दिया होगा. तो वो चीज़ें देखें. एंड एक वर्ल्ड न्यूज़ का अलग से कॉलम होता है. तो गाइस, इन 2 से 3 चीज़ों को अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे 30 से 40 मिनट में, आपको बेसिक क्लैरिटी हो जाएगी कि पढ़ना क्या है. बाकी इसको अगर रिसर्च करना है यार, तो अगेन गूगल, यूट्यूब इज देयर विद यू, एंड ऑल्सो चैट जीपीटी कैन हेल्प यू इन स्ट्रक्चरिंग योर एंटायर थॉट्स. तो ये चीज़ मुझे बतानी थी. ध्रुव भाई, कमिंग बैक टू योर बैकग्राउंड, राइट? सो सिंस यू हैव बीन अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, राइट? तो मुझे ये जानना है कि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, so what kind of mindset is theirs, like when they start preparing for the defense exam initially, and कैसे वो उन challenges को face कर सकते हैं? अनुराग भाई, देर आर सम सिचुएशंस कि हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स आर, ऐसा नहीं है कि वो एकेडमिकली साउंड नहीं होते. एकेडमिकली दे आर वेरी ब्रिलियंट, वेरी साउंड. बिकॉज आपने देखा होगा आईआईटी जेई के टॉपर्स यूजुअली कोटा या फिर सीकर से निकल रहे हैं, या नीट के टॉपर्स सीकर से निकल रहे हैं. सो ऐसा कुछ नहीं है कि दे आर नॉट एकेडमिकली साउंड. बट द थिंग कि जो कल्चर ही वैसा बन चुका है कि इंग्लिश को एक टैबू मान लिया गया है. तो उस चीज के लिए सिंपल थॉट है कि देखो, फर्स्ट देयर आर 2 थिंग्स. फर्स्ट थिंग कि एक तो हवा बन जाता है एग्जाम का कि यार ये ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम है, वी कांट क्रैक दैट.
तो आपने अगर मेंटल बैरियर बना लिया, फर्स्ट यू हैव, इफ यू हैव मेड मेंटल बैरियर, जो मैंने भी बना लिया था एक टाइम पे, कि यार एक बार बस रिटर्न क्वालिफाई हो जाए, बाद में छोड़ दूंगा प्रिपरेशन, लेकिन आई कंटिन्यूड दिस थिंग। और सेकंड थिंग, मेंटल बैरियर को हटाना है आपको। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि एज आई मेंशन कि जस्ट एक बार प्रिपरेशन में घुसिए, करके देखिए, आप कर पाएंगे, दैट इज माई गारंटी। और जस्ट कीप द थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल, डोंट लिसन टू मेनी नॉइसेस, कीप द स्ट्रेटजी वेरी सिंपल। जब आपने ये काम कर लिया तो चाहे वो कोई भी चीज हो, आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी डेवलप करके उसमें आगे बढ़ पाएंगे, दैट इज वेरी सिंपल। और हिंदी मीडियम के बच्चों को स्पेशली ये मैसेज है कि यार आप लोग भी कर सकते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो डिफेंस फोर्सेज हो। और आई वुड लाइक टू हाईली अप्रिशिएट दिस थिंग कि हिंदी मीडियम के बच्चे जाएं और वहां पे जो उनका, जो उनके प्लानिंग स्ट्रेटजी या जो भी चीजें होती हैं, दे कंट्रीब्यूट देयर थिंग टू द आर्म फोर्सेस। 100% यार। एंड मेरी भी यहाँ पे एक एडवाइस रहेगी कि आपको डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है। बिकॉज द थिंग इज़, नो डाउट हो सकता है आपको इंग्लिश पे होल्ड उतनी अच्छी नहीं हो, बट इवेंचुअली यू कैन लर्न दैट, राइट? तो स्टार्ट करेक्ट। इन्वेस्टिंग इन रीडिंग एंड हेजिटेट मत करो, खुद को किसी से कम मत सोचो, एंड जस्ट थिंक ऑफ डेफिनेटली द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल, राइट? अगर आप डेफिनेटली एक ऑफिसर बन सकते हो इनिशियली बाय जॉइनिंग एनडीए सीडीए सैफकैट, एनडीए सीडीए सैफकैट, तो व्हाई नॉट यू गिव इट अ शॉट, राइट? अब करेक्ट। ध्रुव भाई, सिंस ऑल ऑफ us know that you were part of Indian Naval Academy, right? And you joined INA after cracking your Indian Coast Guard Assistant Commandant examination. So राइट। just tell us more about the experience here. How was your entire experience in INA? For how much time duration you were there? And what were the key lessons that you learned during your entire training till the time you were there in INA? ओके। तो अनुराग भाई, आई वॉज देयर फॉर 1 to 1.5 months, and I joined INA on 24th of December 2024, and the experience was very great यार। इनिशियल में हमको हनीमून पीरियड दिया गया था, जहाँ पे वी वर यूज टू टॉट बाय अवर सीनियर्स की कैसे क्या बियरिंग करनी है, कैसे खाना खाना है, कैसे आपको रूम एडजस्ट करना है, जो सब चीजें होती हैं हनीमून पीरियड में, दे डोंट रॉजर यू इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। सो लेटर ऑन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पार्ट, कि वहाँ पे जो हेरारकी है, that is very good, like the discipline is very efficient। you just learn कि यार ये काम करना है तो करना है, that is the first learning। if you are having any sort of issues, ठीक है, एक बार आपको ट्राई करना है और डेफिनेटली जितना अटेम्प्ट हो सके उतना करना है। डेफिनेटली आपको आपके सीनियर्स हो सकता है रॉजर करें या कुछ आपको कुछ कह दे, सुना दे, लेकिन वो उस तरीके से नहीं कहेंगे जिस तरीके से कि यार आपने काम ही खराब कर दिया। बट इफ यू हैव नॉट ट्राइड दैट पर्टिकुलर पार्ट वेल, तो आप फौज के अंदर अच्छे से इंक्लूड नहीं हो पाओगे। सो फर्स्ट थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, एंड सेकेंड थिंग वॉज दैट कि यू यू लर्न टू फाइंड आउट योर लिमिट्स, कि यार मैं कितना अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, शुरू में गए थे तो लगता था कि यार 6-7 घंटे के बिना सोना पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां पे जाके 2 घंटा 3 घंटा, सो दैट इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, जब फ्रेंड्स के साथ में या जो हमारे कोर्समेट्स होते हैं या जो हमारे स्क्वाड्रन मेट्स होते हैं उनके साथ में यू आर गेटिंग रॉजर, और कंटिन्यूअसली यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट कि यार कब खत्म होगा कब खत्म होगा। तो दैट इज वेरी गुड पार्ट, और वी चेरिश दैट मोमेंट लेटर ऑन आफ्टर ट्रेनिंग, या जब भी हम बात करते हैं। तो दिस इज द केस। और थर्ड थिंग आई रियली लाइक अबाउट नेवल एकेडमी कि they are very much good in their neatness, like they have very high standard for everything, like for physical they have very high standard, like for any sort of wearing, like आपका रुमाल से बेड के नीचे चेक किया जाता है कि कितनी गंदगी है वो, if some round is there of squadron commander या डिप्टी कमांडेंट या जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं। So that was a very good thing. Very high standards were there in Navy. That royalty feels definitely in Naval Academy or in Coast Guard. Definitely it is there. ओके। एंड ध्रुव भाई, अगर हम थोड़ा बहुत और एक काउंटर क्वेश्चन करें यहाँ पे, कि आपका जो आपने ऑलरेडी बताया कि इनिशियली हनीमून पीरियड होता है, फिर उसके बाद अगेन थोड़ा जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाता है। सो बेसिकली एक शेड्यूल क्या होता है एक INA कैडेट का फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग? देखिए ऐसा है कि व्हेन वी स्टार्ट आवर डे, सो ऑफिशियली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4 AM or 5 AM,
and later on we go for PT. Then there is breakfast. Okay. Then you come, and then you have to go for classes. Okay. Then finally you come for classes, come back after classes, and then you go for your lunch. After lunch, there is games period, game session, and thereafter you have to go for your study session, study period, and thereafter you go for your dinner, and thereafter you go to bed by 10 p.m. In the evening. This is official schedule, and non-official can be something else. ओके, इट कैन बी समथिंग एल्स, दैट्स अगेन कॉन्फिडेंशियल, जो लोग वहाँ पहुँचेंगे उन्हें डेफिनेटली पता लग जाएगा. ओके ध्रुव, अब हम बात करें जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू जो असिस्टेंट कमांडेंट की ट्रेनिंग करते हैं एंड बाकी लोग भी जो इंडियन नेवी के थ्रू आते हैं आईएनए में, तो इन दोनों की जो ट्रेनिंग का पैटर्न है तो वो डिफरेंट रहता है या सेम ही सबकी ट्रेनिंग चलती है? It is very same, very similar. Okay. Nothing is different. Nothing is different. हो सकता है कुछ आगे जाके सब्जेक्ट्स में चेंजेस हो, बिकॉज आई डोंट नो मच अबाउट इट. लेटर ऑन आपकी जो ट्रेनिंग पार्ट है, हमारे टाइम पे ट्रेनिंग 1 साल की थी इंडियन कोस्ट गार्ड की, लेकिन शायद अभी हो सकता है 6 महीने की दोबारा से हो जाए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो डिफरेंस. लिटरली देयर इज नो सिंगल डिफरेंस बिटवीन एनीथिंग. ओके. ऑल्दो अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, वन थिंग इज कि हमको कोस्टी कह के बुलाते हैं, एंड वो नेवले, दे आर कॉल्ड एज नेवलास. अच्छा, तो ये मेरे हिसाब से कुछ टर्म्स दी होंगी एकेडमी में. हाँ, लाइक इफ यू आर कोस्ट गार्ड पर्सन, सो यू आर कोस्टी. इफ यू आर एक पर्सन हु हैज गॉन थ्रू ग्रेजुएट एंट्री, तो यू आर एनओसी. एंड इफ यू आर नेवल अकेडमी कैडेट, जो बीटेक एंट्री 10+2 से जा रहे हैं या एनडीए से जा रहे हैं, दे आर आईएनएसी. ओके. चल भाई, थैंक्स फॉर एडिंग फ्यू मोर इन्फॉर्मेशन. अब यहाँ पे अगेन लेट्स टॉक अबाउट योर डिसीजन बिहाइंड कमिंग आउट ऑफ INA, right? So like again you were part of INA for like around 1.5 to 2 months, and after that again you decided like maybe there is something else that's calling you. So like what was that call, man, and what were the few reasons like why you opted out of INA? See, Anurag bhai, life is full of ups and downs, and I feel that this is the thrill of life where we have to cherish this thing. So similarly, I had this experience. I was preparing for armed forces, and simultaneously, I had developed a certain kind of interest in academics things. And later on, I thought when I joined academy, I found that I could do better in academic part, and I would be able to contribute much in that particular part. So I thought that let's take a deliberate call. It was with discussion with my parents. So finally I thought कि चलो जाते हैं. और right now I am also contributing towards the defense community की यार मेरे जैसे और भी बच्चे recommend हो, and they finally become the officers, and my experience is helping them. Great man, great perspective यार. And again वो टफ कॉल्स कभी कभी तो लेने ही पड़ते हैं लाइफ में, भले वो अंदर जाके आप लीजिए या बाहर आके लीजिए. तो अगेन यार ध्रुव, वी हैव टू टेक सम कॉल्स इन आवर लाइफ. एंड यस, उसके बाद अब अगेन सिंस यू स्टार्टेड विद दिस मेंटोरशिप ऑफ डिफेंस एग्जामिनेशन रिलेटेड टू द डिफेंस स्टूडेंट्स, सो इनिशियली क्या क्या चैलेंजेस आए थे वंस यू वर आउट ऑफ INA? तो इनिशियली व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड, and how did you kept the motivation high? Then you started back with your mentorship thing, and also currently you are preparing for your civil services. तो कितना मुश्किल होता है यार वो चीज़ और वो फेज? अनुराग भाई, इसमें एक पर्सपेक्टिव ये होता है कि व्हेन यू आर फ्रॉम विलेज बैकग्राउंड, तो गांव में एक ये बात होती है कि यार एवरीबडी नोज दैट यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, एंड फाइनली यू हैव केम बैक होम, एंड नाउ दे थिंक यार अब ये क्या करेगा. सो एक सर्टेन काइंड ऑफ प्रेशर आ जाता है. So that I had to face, and later on I started my preparation journey for multiple exams, and especially for civil services and academic background. And simultaneously I am guiding students since August 2025. Okay. तो थोड़ा टाइम तो लगा उसमें 3-4 महीने की यार चीजों को सेटल होने में, कि यार वी हैव लेफ्ट समथिंग एंड नाउ वी हैव टू गो फॉर सम अनदर कैरियर all together, जिसमें पहले मैं 7 साल दे चुका हूँ, and now I have to go far away from it, and the armed forces still beats in my heart कि यार एक बार वापस जाना है, या it will always remain forever with me. Okay.
Again, yeah, again a very tough decision that you took, but I believe, like, you are definitely going to do great in the other field wherever you are going. And now, Dhruv, coming about your SSB attempts, ठीक है? तो भाई, since you have been to SSB total of 16 number of times, ठीक है? तो initially भाई, I just want to ask कि उस ध्रुव में क्या फ़र्क है जो ध्रुव पहले अटेम्प्ट में था और जो ध्रुव अपने 16th अटेम्प्ट में था? तो फर्स्टली जस्ट टेल मी द डिफरेंस दैट यू ऑब्जर्व्ड, कि पहले अटेम्प्ट के टाइम पे आपकी क्या अप्रोच थी, क्या माइंडसेट था, एंड 16th अटेम्प्ट में जब आपने अपना आखिरी एसएसबी दिया था, उस टाइम पे कैसा पर्सपेक्टिव बन गया था, क्या मेंटालिटी थी? ओके, तो फर्स्ट अटेम्प्ट का ध्रुव वाज लाइक कि यार मुझे तो पहले एक बार स्क्रीन इन होना है, जो मोस्टली कैंडिडेट्स के थॉट में होता है कि यार एक बार स्क्रीन इन होके ना एक बार प्रोसीजर को देखते हैं। और इट वाज आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट गाय, वेरी शाय पर्सन कि यार हाउ विल आई स्पीक। और मुझे ध्यान है कि मेरा पहला नरेशन था जब मैं उसमें बोल भी नहीं पाया था अच्छे से। सो दैट इज द केस एंड इट सम्स अप ऑल द थिंग्स कि कितना थॉट प्रोसेस रहा होगा रिगार्डिंग एसएसबी, क्या पर्सनैलिटी रही होगी उस टाइम पे। एंड बहुत से कैंडिडेट्स इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि यार हम तो उस लेवल पे है ही नहीं, हम कैसे बनेंगे ऑफिसर। Later on, I kept on developing myself, and the 16th attempt through was very calm, very confident, and he was very sure कि whatever he's going to think, जहां तक है जितना बेस्ट है वो सोच पाया उसको करेगा, that's all। बिल्कुल। ठीक है, and he will definitely do this thing, और finally he got recommended। Okay, and man, you got your recommendation for the Indian Coast Guard Assistant Commandant in your 60th attempt, right? Right। अब रही बात नॉर्मल एसएसबीज की और एएफएसबीज जो आपने दिए हैं, तो उसमें लाइक जो आपने अप्रोच रखी थी, सो व्हाई यू थिंक दैट कि वो अप्रोच वहाँ पे क्यों काम नहीं की होगी? एंड लाइक व्हाट वर द रीजंस दैट यू थिंक ड्यू टू विच यू लैक्ड एंड यू कुड नॉट गेट रिकमेंडेशन इन दोज अटेम्प्ट? एंड जिस अटेम्प्ट में आप रिकमेंड हुए थे, तो उसमें क्या मेंटालिटी अलग थी, कैसे आपने एग्जीक्यूशन पे डिफरेंट कुछ चेंजेस किए, एंड हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस इन द 16th वन? ओके, तो हम एक बार पूरा एक्सपीरियंस देखते हैं कि हाउ 16 अटेम्प्ट वेंट थ्रू। ठीक है, तो इनिशियल अटेम्प्ट में ऐसा था कि जो हम लाइक गॉड लाइक पर्सनैलिटी मान लेते हैं रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को कि यार इसने तो क्लियर किया है, ये तो कुछ फाड़ू बंदा होगा, एंड इट इज लाइक बिल्कुल। और हमारे में वो तो कुछ कमी है अंदर से, या हम में नहीं होगा कुछ। बट व्हेन यू गेट थ्रू द प्रोसेस, व्हेन यू थिंक अबाउट इट, तो धीरे धीरे चीजें क्लियर होने लगती हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है एक मेंटर की, कि इफ यू आर नॉट हैविंग ए राइट मेंटर विद यू, तो देन डेफिनेटली यू आर नॉट एबल टू डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना कि बहुत से बच्चे विद मेंटरशिप कर लेते हैं। True that. सो अगेन देर इज अ सर्टेन डिफरेंस कि एक बंदा बहुत ही अच्छा पर्सनैलिटी में जिसको बहुत ही कम इंफॉर्मेशन की जरूरत है रिगार्डिंग एसएसबी, तो वो इजीली कर लेगा। एंड इनिशियल अटेम्प्ट्स में मुझे ये था कि यार मुझे ये बंदा ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना है, और मेरा कम्युनिकेशन वीक है, या मैं कहाँ इंप्रूव कर जाऊं जहां मैं बहुत अच्छा कर जाऊं। ठीक है, तो कुछ मिथ्स भी थे, जो मिथ्स बहुत से एसएसबी एस्पिरेंट्स को होते हैं, तो दे गॉट क्लियर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। 4-5 अटेम्प्ट तक आई वाज थिंकिंग कि हाँ चलो ठीक है, अभी आई एम रेडी। बट फाइनली आई गॉट सम मिस गाइडेंस एंड in my 6th attempt, and that misguidance cost me around 5-6 attempts further। और उसमें ऐसा होता है ना कि इफ यू हैव बीन थॉट, देखिए देयर इज अ सर्टेन थॉट कि यार यू हैव टू बी लाइक कि सर मेरी जिंदगी तो जैसी है वैसी है। यू आर नॉट सपोर्टिंग योरसेल्फ Okay. in that certain perspective। you are just presenting yourself as if कि यार जैसा है वैसा है, मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। True that. तो in my opinion that doesn't work in SSB। you have to support yourself, even in psych you have to show in your writings कि यार I support myself, I back myself। in your personal interview you have to back yourself even if you are wrong at some point of time। लेकिन आपने एक certain decision लिया, आपने एक certain काम किया, so you must have to think about it कि जो मैंने किया मेरा उस टाइम के बेस्ट ऑफ द नॉलेज से किया था। True that. so you must have to support this thing। so वो मैं उन 5-6 अटेम्प्ट्स में लैग कर रहा था, एंड देन फाइनली इन माय फाइनल अटेम्प्ट्स व्हेन आई मेट यू, और मैंने कंफर्मेशन लिया आपसे कि यार ऐसे ऐसे जो थॉट है मेरा है, और देन यू सेड योर थॉट। तो हमने जो क्लासेस में डिस्कस किया था, देन फाइनली दैट केम टू एन एंड कि यार ही इज हैविंग करेक्ट स्ट्रेटजी, जो मैं सोच रहा हूँ लगभग मैच कर रहा है। फाइनली जब मैंने एलिमिनेट किया डाउट्स को, बिल्कुल। तो
सो दैट हेल्प मी, और उसने बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट किया था सच में कि यार चलो अब तो मुझे कुछ जरूरत नहीं है, भले रिकमेंडेशन हो चाहे ना हो, फाइनली आई गॉट द कोड कि यार ऐसे ही होगा। ठीक बिल्कुल, है बिल्कुल। है ना? तो उसके बाद यहाँ पे उसके एक बाद और चीज़ ब्रो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। देख यार, जब ना हमारे अटेम्प्ट्स बढ़ जाते हैं, आई हैव फेल्ट इट, जब 6 या 7 अटेम्प्ट के आगे बढ़ जाते हैं ना, तो एक वो जो प्रिपरेशन है मोस्टली वो सैचुरेशन पे आ जाता है। ठीक है? अब ऐसे लगता है यार अब और क्या ही करें। ठीक है? या डेली रूटीन में लेट्स से मैं फ़िटनेस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है? करंट अफेयर्स फॉलो कर रहा हूँ, साइक की स्टोरीज़ प्रैक्टिस करता हूँ, गुड इन पब्लिक स्पीकिंग, बट वहाँ पे जाके क्या हो रहा है? तो मेरे हिसाब से एक वो सेल्फ डाउट वाली चीज़ है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स को रोक के रख रही थी। अब जब हम भी मिले थे लेट्स से, है ना, फॉर योर 16th अटेम्प्ट, व्हेन यू वर लुकिंग फॉर दैट गाइडेंस वाला थोड़ा बहुत टच, तो देख जितनी सी चीज़ें अब मुझे भी प्रैक्टिकली लगी, तो एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। इट वाज जस्ट द मेंटालिटी दैट मे बी यू वर कैरिंग वाज नॉट मैचिंग योर पोटेंशियल। मे बी तू थोड़ा ओवरथिंक कर रहा था कि अरे यार हाँ लेट्स से मेरे आखिरी के अटेम्प्ट्स आने वाले हैं, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये वो जो भी चीज़ें। एंड मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स आई हैव पर्सनली सीन जिनके 10 अटेम्प्ट भी एक्सीड हो जाते हैं ना, वो फिर ये थॉट चलने लग जाता है बहुत बार कंटिन्यूसली, क्योंकि एक वो इमोशन अटैच हो गया है ना यार उस प्रोसेस से, हाँ उस वर्दी से, कि करेक्ट। यार सबको ही तो मिल रही है, लोग कमीशन हो रहे हैं भाई, शादियां हो रही हैं लोगों की, मैं क्यों नहीं पहुंच रहा वहां पे। हाँ ऐसा, मतलब ऐसा फील होता है कि यार ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर पा रहा, ट्रू पर देयर दैट, इज ट्रू नथिंग दैट। स्पेशल, यस, देयर इज और नथिंग और हम स्पेशल। बार बार स्क्रीन इन भी हो रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम नहीं हाँ पहुंच रहे, हम 5 दिन लगा रहे हैं यार, बट फिर भी एक वो रखता है कि अरे यार ये कैसे हो गया होगा। तो अगेन द सेम थॉट यू मेंशन्ड, मैं बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा कि इन माय लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स आई वाज विद अ क्लियर मेंटालिटी कि यार जो मैंने सोचा है मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा, चाहे मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं। अभी इस टाइम पे जो मेरा बेस्ट थॉट है वो उसको देता हूं ना, उस पर फोकस करता हूं। एवरी टाइम वी थिंक ऑफ सम परफेक्ट आंसर, परफेक्ट यस, थॉट, यस। परफेक्ट साइक स्टोरी और सम परफेक्ट रिस्पॉन्स, वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट। अपना बेस्ट थॉट के साथ जाइए, जितना हो सकता है उसको दीजिए, एंड इफ यू get through, that is the best thing. If you do not get through, come back and reflect and just amend the things. It is very simple, and I would like to give a few points जो एसएसबी प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट वी विल डिस्कस फर्दर। अभी तो एसएसबी का मेरा ये था कि फाइनली आई वाज वेरी काम, वेरी कॉन्फिडेंट कि यार जितना आता है आई विल जस्ट गिव इट। बिल्कुल। एंड भाई यहाँ पे चलो अब एक क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं यहाँ पे, जैसे कि जिन जिन कैंडिडेट्स के 10 प्लस अटेम्प्ट्स हो गए हैं, जैसे कि आपने 16 अटेम्प्ट्स दिए हैं, मैंने 10 अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो आपकी उन लोगों के लिए क्या एडवाइस रहेगी जिनके 10 प्लस एसएसबी अटेम्प्ट्स हो गए हैं एंड दे आर स्टिल जगलिंग बिटवीन दीज आइडियाज, यार कि एसएसबी जर्नी कंटिन्यू रखूं या कोई जॉब पकड़ लूं अब, या लेट्स से एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू कर दूं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आई पर्सनली नो दे आर डूइंग दिस थिंग। तो आप उन लोगों को क्या एडवाइस करोगे जिनके 10 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स हो गए हैं, दे आर लेफ्ट विद फ्यू मोर अटेम्प्ट्स, तो क्या स्ट्रैटेजी उन लोगों को फॉलो करनी चाहिए? ओके, हियर कम्स द पार्ट की डेस्परेशन वाला पॉइंट ना। जब हमारे अंदर डेस्परेशन होता है तो वो भी हमारी परफॉर्मेंस को वीक करता है कि यार अगेन परफेक्शन की तरफ जाना, कि कैसे रिकमेंडेशन मिल जाए डेस्परेशन में। सो अगेन यू हैव टू एलिमिनेट दैट पार्ट। एज आई मेंशन्ड कि जितना बेस्ट है अपना थॉट उसको प्रेजेंट करिए, और इसके अलावा देर इज नो रामबाण या कोई घुट्टी नहीं है जिसको आप अलग से लेकर के रिकमेंड हो जाओगे। देर इज अ सिंपल स्टेप। ठीक है, एसएसबी इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट एंड आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू सिंपल 5 पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, सेकंड इंप्रूव योर जनरल अवेयरनेस, थर्ड इंप्रूव योर फिजिकल फिटनेस, एंड फोर्थ इंप्रूव योर रूटीन। मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा रूटीन वाले पॉइंट पे। रूटीन इज लाइक कि यार आपका सोने उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, यू शुड हैव ए सर्टेन फिजिकल रिजीम विद यू, एंड यू शुड डू ऑल द वर्क विच यू आर रिक्वायर्ड टू डू इन द डे रिलीजियसली। उन काम को अच्छे से करिए, दैट इज वेरी मच एफिशिएंट। और मैं रूटीन का इंपॉर्टेंस क्यों बता रहा हूं, क्योंकि रूटीन के इंपॉर्टेंस इस तरीके से है कि व्हेन यू आर इन वेल रूटीन, तो होता क्या है, योर कॉन्फिडेंस गेट्स एनहांस्ड। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने जब भी कभी लाइफ में अच्छा किया है, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, या फिर कोई भी चीज हो, आपका लोगों से मिलने का तरीका, बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, दैट चेंजेस ड्रास्टिकली, एंड यू फील लाइक कि यार मैं बहुत अच्छे से लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत अच्छे से लोगों से बात कर रहा हूँ। तो सिंपल थिंग एसएसबी वांट्स कि यार आपने गलतियां करी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसएसबी में जो बंदा टाइम वेस्ट किया हुआ होता है ना, इट इज नॉट डिमांडिंग। ठीक है, तो रूटीन हेल्प्स यू कि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो, और जब आपके पास रूटीन होगा तो आप डेफिनेटली
उस पर्सनैलिटी पार्ट को पूरी तरह कवर अप कर लोगे जो आपका 70 to 80% रिक्वायर्ड है। बाकी लास्ट पॉइंट जो फिफ्थ पॉइंट में बता रहा था कि दैट इज कि आपका एसएसबी की टेस्ट की प्रोसीजर की प्रैक्टिस, कि आपका बच्चा 20-30% पार्ट वो कवर कर देगा आपके जो ठीक है। इसके अलावा देर इज नथिंग, ऑल इज अबाउट पर्सनैलिटी, और जस्ट बी काम अबाउट इट। बिल्कुल 100% यार, बहुत अच्छे से आपने ये 5 पॉइंट्स को एलेबोरेट किया है। अब ध्रुव, रही बात आपके 16th अटेम्प्ट की इन विच यू गॉट योर रिकमेंडेशन, तो वो जो कोस्ट गार्ड का यार अटेम्प्ट था उसके बारे में थोड़ा सा बताओ डिटेल में। जो इनिशियल आपका पीएसबी था वो कैसा गया था, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट, जो मेन इंटरव्यू था वो कैसा गया था उस टाइम पे, एंड यस व्हेन योर चेस्ट नंबर फाइनली गॉट अनाउंस्ड लाइक आफ्टर 15 अटेम्प्ट्स, तो भाई उस टाइम की वो फीलिंग कैसी थी? ओके, तो हम पीएसबी से शुरू करते हैं, ठीक है। तो पीएसबी होता क्या है ना, व्हेन मेरा हमने जब रिटर्न क्वालिफाई किया, तो रिटर्न में ऐसा हुआ, स्टार्ट रिटर्न से ही कर देते हैं। तो रिटर्न में मेरा एक दोस्त था, ही केम विद मी कि भाई मुझे रिटर्न क्वालिफाई करा दे, मैं तेरे को जो मन करेगा वो दिला दूंगा, ठीक है। सो आई हेल्प हिम कि यार चलो तेरा रिटर्न क्वालिफाई करते हैं। मैंने उसको रात को कुछ टिप्स बताए कि ऐसे ऐसे करना है, एंड देन ही फाइनली क्रैक द एग्जाम। फिर हम वी वेंट टू पीएसबी। पीएसबी था मेरा 1 जून या 31 मई 2024 को। तो अब पीएसबी के टाइम भी अगेन सेम थिंग हैपेंड कि यार कुछ बंदे मिल गए एंड दे स्टार्टेड आस्किंग मी कि भाई तेरे कितने अटेम्प्ट है, तेरे कितने अटेम्प्ट है। हमने डिस्कस किया, एंड व्हेन रिपीटर्स लिसन की भाई 15-16, दे वर्शिप यू लाइक गॉड, और बाबा आप आ गए ठीक है। तो अगेन द सेम क्वेश्चन कि भाई स्क्रीनिंग कैसे होना है, वहां भी कुछ लोगों को बताया, एंड देन फाइनली व्हेन यू गेट स्क्रीनिंग ना, स्क्रीनिंग का बहुत सिंपल गेम था मेरे थॉट में कि यार स्क्रीनिंग में आपको अपना नरेशन अच्छा रखना है और अपनी स्टोरी अच्छी रखनी है। दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जीडी में एक बेसिक कंट्रीब्यूशन करना है जो आपके ग्रुप डिस्कशन को एक सर्टेन कंक्लूजन की तरफ ले जाए। दिस इज माय सर्टेन स्ट्रेटजी। तो दैट हेल्प्स मी टू क्लियर ऑल द स्क्रीनिंग पार्ट वेयर एवर आई हैव बीन थ्रू। तो एंड फाइनली व्हेन माय चेस्ट नंबर वाज अनाउंस्ड, आई वाज वेरी हैप्पी कि यार चलो कोस्ट गार्ड का स्क्रीनिंग, मेरे को बहुत मजा आता था कोस्ट गार्ड की स्क्रीनिंग में, क्योंकि उस दिन के बाद है ना साइक का प्रेशर नहीं रहता कि चलो आज तो इसकी पार्टी करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं कि पीएसबी में स्क्रीन हो गए। एंड फाइनली आई वेंट फॉर माय एफएसबी। अच्छा, पीएसबी में क्या होता है, एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि पीएसबी में मेरे को एक लड़का मिलता है, बोले आई एम थिंकिंग लाइक कि यार यू हैव सम पोटेंशियल, मेरे को अपना कांटेक्ट नंबर दे दो, है ना। उसने मेरा कांटेक्ट लिया, एंड उसके बाद साथ में ही आल्सो गॉट रिकमेंडेड विद मी इन द सेम साइकिल। लेकिन इस बार वो अकेडमी गया है क्योंकि उसका पिछली बार मेरिट में नहीं आया था। तो वी आर वेरी फास्ट फ्रेंड्स नाउ, ठीक है। एंड चलिए एफएसबी पे चलते हैं। तो एफएसबी का केस ऐसा था कि अब पहुंचे थे, और वही डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, 5 दिन का प्रोसेस होता है। इनिशियल डे यू आर गॉन थ्रू विद द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, एंड फाइनली ऑन द सेम डे यू आर कॉल्ड फॉर साइकोलॉजी टेस्ट, ठीक है। अब साइकोलॉजी टेस्ट में मैं प्रीवियस अटेम्प्ट से कंपेयर करता हूं, तो इसको ऐसा लगता है कि आई वाज वेरी फ्री फ्रॉम माइंड, यार इस बार है ना जो आएगा वो लिख दूंगा, एक सर्टेन थॉट होगा मेरा, बस उसमें कुछ गलतियां नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री माइंड से, विदाउट एनी प्रेशर कि मुझे परफेक्ट परफेक्ट चीजें लिखनी है। क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया था कि यार हर रिकमेंडेड कैंडिडेट कुछ ना कुछ साइक में मिस्टेक करके आता है, चाहे वो स्टोरी छोटी बहुत छोड़ के आया, चाहे वो कोई डब्ल्यूएटी छोड़ दिया, या फिर हो सकता है उसने कुछ एसआरटी मिस कर दी, मतलब ऐसे सीक्वेंस में नहीं, बट इन द केस कि उसने कुछ कम एसआरटीज करी, या फिर एसडी में कंप्लीट नहीं लिख पाया। तो कहीं ना कहीं माइनर ग्लिचेस होते रहेंगे, यू जस्ट हैव टू गो। आपको ये नहीं एनालाइज करने बैठना यार मेरी पिछली स्टोरी बहुत खराब चली गई, अब मैं क्या करूंगा, प्रेशर लेना उस चीज का कि यार मैं अब अगला टेस्ट कैसा करूंगा। तो उस चीज के प्रेशर में यू टेंड टू लूज योर ऑल द काम एंड कंपोज बिहेवियर, और आप खराब कर देते हो चीजों को। तो दिस इज द केस, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि यार साइक में मैंने बहुत स्मूथली पेन चलाया, और स्मूथ पेन चलने का मतलब ये है कि आपका दिमाग स्मूथ चला था, ठीक है। तो दिस इज द केस। और व्हेन हमको 2 दिन का टाइम मिलता है बीच में ऐसे ही बकचोदी करने के लिए, या ऐसे ही रैंडम मस्ती करने के लिए, तो और हमारे इंटरव्यूज लाइंड अप होते हैं। हमारे उस टाइम में जीटीओ हमारा लास्ट की 4th और 5th डे था, तो 2nd और 3rd डे हमारा लगभग फ्री सा था कि हमको सिर्फ इंटरव्यूज देना। तो वहां पे आई मेड लॉट ऑफ फ्रेंड्स, और एज यूजुअल कि हम तो वो हैं जो
कुछ रूल्स को थोड़ा बहुत ब्रेक कर देते हैं. हम्म. So we used to wake up till the late night और ऐसे ही महफिल जमाना, सब कुछ बकचोदिया करना. So Okay. that was part of our regime. And what about the interview? Like, how was the interview in that recommendation wala attempt? हाँ, that I'm telling you. इंटरव्यू में क्या हुआ, व्हेन आई वेंट फॉर इंटरव्यू आई वाज वेरी काम. उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे आई वाज गिविंग लाइक कि यार मेरा ये थॉट है, राजू रस्तोगी वाला, लाइक व्हेन ही वेंट फॉर इंटरव्यू, तो सर ये मेरी नॉलेज है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, अगर मैं सूटेबल लगता हूँ तो ले लीजिए, नहीं तो आई एम ओके विद इट. दैट राजू रस्तोगी सेज कि आप अपना जॉब रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ. सो इट इज नॉट लाइक कि मैं इग्नोर कर रहा था, इट इज लाइक कि मैं अपने थॉट पे कॉन्फिडेंट था कि जितना मैं जानता हूँ दैट इज ओके विद मी, और अभी ये मेरी बेस्ट पर्सनैलिटी को शो कर रहा है. सो दिस वाज द एटीट्यूड. एंड फाइनली इन द जीटीओ, तो जीटीओ में भी मैंने अच्छा किया था. मैं लाइक जीटीओ का सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप कोऑर्डिनेशन, ग्रुप डायनेमिक्स को मेंटेन करना. चाहे आप किसी भी पार्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, चाहे वो जीडी हो, लेक्चरेट हो, या कुछ भी हो, तो दिस इज सिंपल केस. और फाइनली व्हेन माय चेस्ट नंबर वाज अनाउंस्ड, आई वाज लाइक कि यार हो गया, मेरी सिलेक्शन हो गई है. तो इट इज लाइक वैसा केस था. और ठीक है, मैंने घर पे कॉल किया तो दे वर लाइक ओके बेटा, ग्लैड टू सी दैट पर्टिकुलर थिंग. तो हर बार ऐसे कॉल करके बोलते थे कि चलो नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, है ना. तो इस बार बोले हो गया, चलो फाइनली, दैट इज गुड पार्ट. तो इट इज लाइक दैट. ओके. नहीं यार, अगेन दैट्स अ वेरी मैजिकल मोमेंट जो कि मुझे लगता है हर रिकमेंडेड कैंडिडेट की ज़िंदगी में होती है. एंड जो लोग स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग गाइज, एक ही चीज़ बोलूँगा यार, जब तक अटेम्प्ट्स हैं डेफिनेटली गो देयर, because that magical moment will be worth it, right? Okay, now Dhruv, since we come towards the conclusion of our conversation, man, and I just wanted to ask you यार कि ऐसी कौन सी 3 मेजर मिस्टेक्स हैं जो कि कैंडिडेट्स को अवॉइड करनी चाहिए इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएसबी. Okay, so first major mistake is that listening to many noises. I would highly recommend कि मैंने जितने इंटरव्यूज देखे थे बहुत से बच्चों के, या वी ट्राई टू कॉपी देम, वी डोंट हैव टू कॉपी देम, वी मस्ट हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम कि यार इसने क्या मिस्टेक करी और मैं क्या अपने अंदर इंप्रूव कर सकता हूँ. लेकिन ऑलवेज कीप द थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू. अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, एक छोटी सी मिस्टेक बताता हूँ कि यार तूने हॉबी में क्या लिखा, तूने पर्सनल इंटरेस्ट में क्या लिखा, यू डोंट हैव टू कॉपी दैट. वो का पीआईक्यू और एसडीटी पूरा ही कॉपी कर लेते हैं. वो सोचते हैं अरे यार इन्होंने तो बहुत अमेजिंग लिखा है. हाँ, तो दैट यू हैव टू अवॉइड दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. जहां आप बहुत सारी वॉइसेस को सुन रहे हैं, आप कंफ्यूज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है. सो गो विद अ सर्टेन स्ट्रेटजी, गो विद अ सिंगल थॉट. अगर नहीं होता है तो हम इंप्रूव करेंगे, ये आपके अटेम्प्ट को बचाएगा ही. ये ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्ट अटेम्प्ट दे देगा अगर आप बहुत सारी वॉइसेस को सुन रहे हैं. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग कि जस्ट बी डिसिप्लिन. अगर आप जितने ज्यादा डिसिप्लिन हैं, आपका सिलेक्शन जल्दी होगा. जैसा मैंने बताया, आप रूटीन में रहिए, जितना अच्छा आप रूटीन में रहेंगे वो इजी होता जाएगा और आपको हेल्प करेगा. क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा बीच में कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन ब्रेक हुआ था, जिस वजह से मुझे भी ज्यादा अटेम्प्ट लग गए थे. तो सेकंड थिंग इज दिस. एंड थर्ड थिंग इज कि यार हैव a certain backup also, in my opinion, है ना. if you are going for multiple attempts, so अगर आपके पास में बैकअप होगा तो आप desperate नहीं होंगे और आप बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे. so these 3 things I would like to recommend. Great man, great. Again a very insightful opinion that you have shared कि ये तीनों चीज़ें हर एस्पिरेंट को ध्यान में रखनी चाहिए. अब यार ध्रुव, जैसे कि you got your recommendation in the 16th attempt. अब ऐसा तो है नहीं कि उसके जो पहले अटेम्प्ट्स थे वो सभी फालतू थे. उनमें से भी आपको 4 या 5 अटेम्प्ट्स में पक्का ऐसी फील आई हुई होगी कि भाई मेरा चेस्ट नंबर आने वाला है. ठीक है, देखो हर कैंडिडेट को आती है. आई हैव गिवन 10 एसएसबी अटेम्प्ट्स. ठीक है, मेरी खुद 8वें 9वें 10वें में बैक टू बैक रिकमेंडेशन हुआ, बट उससे पहले भी 1 या 2 अटेम्प्ट्स ब्रो ऐसे थे मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, बट फिर भी नहीं होता है. तो यहाँ पे बस आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि एसएसबी में जो हमारा एटीट्यूड है उन 5 दिन में, क्या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर लक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार उस दिन हमें ग्रुप कैसा मिलने वाला है पीपीडीटी में, इंटरव्यूइंग ऑफिसर किस मेंटल स्टेट से आएगा, जीटीओ अच्छा है या खड़ूस है. तो लाइक अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, इज इट द एटीट्यूड दैट मैटर्स इन दोज 5 days और इज इट द लक फैक्टर? माय ऑनेस्ट ओपिनियन इज दिस, जो मेरा बहुत ब्लंट ओपिनियन है कि
5 दिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं। एज आई टोल्ड यू कि लॉन्ग टर्म में आपने क्या रूटीन रखा है, वो आपको खुद के कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। योर देयर इज अ सर्टेन सेइंग कि गॉड कैन फॉरगिव यू बट योर नर्वस सिस्टम कैन नॉट। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल। एंड सेकंड थिंग जो मुझे लगता है कि यार एसएसबी में आपका जो परफॉर्मेंस है डेफिनेटली दैट मैटर्स अ लॉट। और थर्ड थिंग जो आपका मैक्सिमम कह सकता हूँ मैं 10 to 20% की लक फैक्टर इज आल्सो देयर कि हाँ यार कई बार हो गया कि आप कुछ जगह थोड़ा मिस्टेक कर गए, आपको हेडेक है साइट के टाइम पे, या फिर कुछ बहुत सी सर्टेन चीजें हो सकती हैं जो आपकी तबीयत खराब हो गई, आपका हाथ पैर छिल गए। देयर आर मल्टीपल केसेस विच हैपेंस टू मल्टीपल कैंडिडेट्स, तो वो डेफिनेटली आता है कंसिडरेशन में। Okay, and Dhruv, we have seen here over the time you gave like 16 SSB attempts. तो अब communication वाला एक जो point है ना, वो majority of the candidates को वो issue होता है कि यार communication skills कैसे हम develop करें। तो इसमें what was your strategy coming from a हिंदी medium background? ठीक है, तो देखो इनिशियल में आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग कि यार मुझे तो नहीं आता, मैं कैसे करूं। या फिर हमारे इंडिया में एक और सीन है कि इवन इफ यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, ये फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही बात करोगे। आप दो दोस्तों को मिला लो कि यार चल आज से ना अपन एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपन अब से इंग्लिश में बात किया करेंगे। 10 मिनट बाद आप चेंज हो जाओगे True कि that. यार वापस से हिंदी में आ जा, कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, हाँ तो देयर इज अ सिंपल स्ट्रेटजी फ्रॉम माय साइड कि हमारे एक टेस्ट होता है लेक्चरेट। ठीक है, अब लेक्चरेट विल हेल्प यू इमेंसली इन ऑल ऑफ द थ्री टेक्निक्स। लाइक साइक में हेल्प करेगा, इंटरव्यू में हेल्प करेगा, आपका जीटीए में हेल्प करेगा। तो आप एक्सटेम्पोर लेक्चरेट्स देना चालू करिए, आपकी नॉलेज भी इंप्रूव होगी, आपका थॉट का फ्लो भी इंप्रूव होगा और आपका कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होगा। लाइक अगर आपने रेगुलरली 5 से 6 लेक्चरेट बोल रहे हो डे बेसिस पे, ऑन अ डेली बेसिस, तो होगा क्या, आप 15 से 20 मिनट का कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन कर रहे हो, रादर देन कि आप अगर 1 घंटा भी किसी से बात करोगे तो हो सकता है आप उसमें 15-20 मिनट ही इन्वॉल्व हो अपने तरफ से। ठीक है, तो इन माय ओपिनियन आप टाइमर लगा के 3 मिनट का लेक्चरेट प्रैक्टिस करिए, जो आपको टेस्ट में भी हेल्प कर रहा है, जो आपको साइट के थॉट बिल्डिंग में भी हेल्प कर रहा है कि आप कंटिन्यूअसली सोच पाओ इजीली एक एक्सटेम्पोर वे में। True that. सेकंड थिंग, और जो हमारा पर्सनल इंटरव्यू होता है उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपसे कुछ ब्लंट क्वेश्चन पूछ लिया या प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लिया बेसिकली, तो आप प्रॉम्प्ट क्वेश्चन का क्विकली आंसर डेवलप कर पाओगे इन योर माइंड। सो दिस इज द केस। Okay, again bhai, very much insightful tips for the communication skills part. And yes Dhruv bhai, now coming to the last question of our conversation, that this entire journey, ठीक है, of past 7 to 8 years of preparation, so how did this entire journey shape you as a better human? Okay, first of all, I would say कि यार I got to know the importance of socialness. ठीक है, I was very shy person. I was very like as I mentioned in the earlier segment कि यार हमारे यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा academics में involved रहते हैं, तो जो आपका social bonding है that helps you to build multiple connections to get you a job, to get you multiple things done in your life। कि यार कोई भी काम हो चुटकियों में निकल रहा है, आप जा रहे हो 10 लोगों के बीच में, आप अपना काम निकलवा के आ रहे हो, दैट्स द सिंपल केस। ठीक है, आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे लेकिन आप लीगली भी अपने काम को बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर पा रहे हो। सो दिस आई फाउंड वेरी मच, एंड मैं आज भी उस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ एसएसबी प्रिपरेशन ने जो मुझे दी है। एंड सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि यार इस पूरे एसएसबी प्रिपरेशन में जो पेशेंस है, कि किसी भी चीज को पाने का पेशेंस है ना, यू मस्ट हैव टू कीप इट विद यू। True that. तो पेशेंस मस्ट हैव टू बी देयर। सो एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि यार इस किसी भी प्रिपरेशन की जर्नी में या किसी भी काम को करने की जर्नी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको हर टाइम मेहनती फील करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू बी कॉन्शियसली एक्टिव विद योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो, कि यार मैं मेंटली और फिजिकली कितना साउंड हूँ, बिकॉज दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन द प्रिपरेशन पार्ट। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि यार मुझे बस रगड़ के पढ़ना है, दिस विल नॉट हेल्प यू। अगर आप कोई रेस कर रहे हैं, फिजिकल रेस कर रहे हैं, दैट माइट हेल्प यू इन दैट पर्टिकुलर केस, True that. लेकिन एकेडमिक्स पार्ट में या पर्सनैलिटी पार्ट में वो आपको उतना अच्छे से हेल्प नहीं कर पाएगा जितना कि आप एक कॉन्शियस एफर्ट्स हेल्प कर पाएंगे कि यार मैं अपने आप को प्रॉपर रेस्ट दे रहा हूँ, प्रॉपर मेंटल सपोर्ट दे रहा हूँ अपने आप को, प्रॉपर फिजिकल रिक्वायरमेंट दे रहा हूँ और प्रॉपर नरिशमेंट दे रहा हूँ, और उसके साथ में अपना रेगुलर काम भी कर रहा हूँ। सो दैट विल हेल्प यू। Definitely. क्योंकि Mhm. क्योंकि आजकल एक सेइंग चलती है कि यार बस रगड़ दो, बहुत से मोटिवेशनल कोट्स आते हैं, या काइंड ऑफ कह सकते हैं आप मोटिवेशन का बहुत ज्यादा हुआ बन चुका है।
So you must have to avoid this particular part. You must have to just rewind yourself sometimes कि यार कुछ दोस्तों के साथ बातें कर ली, कुछ और recreational activity कर ली. That will definitely help you in your preparation part और आपको longer run में बहुत help करेगी. डेफिनेटली बिकॉज आई ऑल्सो फील द सेम वे कि दैट यू नो जिस कैंडिडेट के पास डिसिप्लिन ज़्यादा है वो हमेशा उस इंसान को हरा देगा जिसके पास मोटिवेशन भरी है. बिकॉज मोटिवेशन वो कुछ टाइम की बात है, मे बी हो सकता है बहुत बच्चे इस कन्वर्सेशन के थ्रू भी मोटिवेट हो जाएं, बट 1 या 2 घंटे के बाद अगेन दे आर बैक इनटू दैट लूप ऑफ लाइफ जहाँ पे वो पहले से थे, राइट? Correct, correct. ओके चलो ध्रुव भाई, इट वाज ग्रेट भाई होस्टिंग यू ओवर द प्लेटफॉर्म ऑफ वॉइसेस ऑफ एक्सपीरियंस. आई होप स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ जाना होगा, सीखा होगा, एंड जो ये इंटायर एक्सपीरियंस का सार है, लर्निंग्स हैं, दे विल ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटिंग इन देयर लाइफ. थैंक यू सो मच भाई फॉर बीइंग part of I'm Voices of also Experience. I'm also honored by to be on your platform, and you are doing very great. Genuinely, I am thankful to you. That's really kind words from your end. बाकी I wish you all the very best. जिन जिन लोगों को डेफिनेटली ध्रुव के साथ कनेक्ट करना होगा guys, I will be sharing his phone number and also his Instagram account in the description. You guys can definitely disturb him or ask him as many questions related to NDA, CDS, AFCAT and the Coast Guard part. He will definitely help you out. Okay Dhruv, with this, bye, I will be signing off. Take care and Jai Hind.